अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा। आप मुझे देख रहे होंगे कि देहाती कहकर सूट बूट में खड़ा है। भाई साहब, वैश्वीकरण का जमाना है, माल कैसा भी हो, पैकिंग ठीक ठाक रहनी चाहिए। बहुत अच्छे। पैकिंग की बात है, मैं आप लोगों के साथ रहकर और भाई शैलेश को देखकर सूट बूट तो पहनना सीख गया, लेकिन देहात के हालात अभी भी खराब है। मैं भी जब वहाँ के लिए निकला तो देखा एक आदमी धोती लपेटी हुई, सिर में फेटा बांधे हुए संतरा बेच रहा था। मैंने पूछा, भाई साहब ये संतरा कैसे दिए? बोले 5 रुपए का एक। मैंने कहा अच्छी बात है यार, संतरे मुझे बड़े लगे, मीठे दिख रहे थे। मैंने कहा ऐसा करो 10 रुपए के 2 दे दो। बोला नहीं, 5 रुपए का एक आएगा। मैंने कहा हाँ यार 5 रुपए का एक आएगा, मैं समझ रहा हूँ इसीलिए कह रहा हूँ 10 रुपए के 2 दे दो। बोला नहीं, 5 रुपए का एक आएगा। मैंने कहा हाँ यार 5 रुपए का एक आएगा इसीलिए कह रहा हूँ 10 रुपए के 2 दे दो। बोला नहीं, 5 रुपए का एक आएगा। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा अजीब किस्म के बेवकूफ़ हो देहाती कहीं के कमअकल, जब 5 रुपए का एक दे सकते तो 10 रुपए के 2 नहीं दे सकते? तो वो मुझ पर चढ़ पड़ा। बोले तुम में ज़्यादा अकल है तो 5-5 रुपए के 2 बार नहीं ले सकते? वाह का असर है। अब कवि सम्मेलन ने शहरों से चलकर गाँव में भी जगह बना ली है। मैं भी सिलसिले में गाँव में कवि सम्मेलन में गया। रात में कवि सम्मेलन के पहले मेरे पेट में दर्द उठा। मैंने आयोजक से पूछा, भाई साहब ये ना हॉस्पिटल है? बोले हॉस्पिटल नहीं है। तो मैंने कहा क्या है यहाँ पर, कुछ तो करो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बोले डिस्पेंसरी है। मैंने कहा रात के अंधेरे में यहाँ तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं, मैं डिस्पेंसरी कैसे ढूंढूंगा? बोले जाओ, जिस घर पे दिए जलते दिखे समझ जाना है डिस्पेंसरी है। मैं वहाँ से आगे बढ़ा, एक जगह 5 दिए जल रहे थे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ से एक आदमी बाहर आया। मैंने पूछा, भाई साहब ये डिस्पेंसरी है? बोले हाँ है। तो मैंने कहा अरे घर के ऊपर 5 दिए क्यों जला रखे हैं? बोले जो भी मरीज हमारे यहाँ मर जाता है उसके नाम का एक दिया जला देते। एक जगह 3 दिए जल रहे थे। मैंने वहाँ भी रिस्क नहीं ली। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, देखा एक दिया जल रहा था। मैंने कहा यहाँ आजमाना बेकार है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक जगह से रोशनी आ रही थी, बोर्ड लगा हुआ था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से एक आदमी बाहर आया। मैंने पूछा, भाई साहब ये डिस्पेंसरी है क्या? बोले हाँ है। यार मैंने कहा तुम्हारे यहाँ दिया नहीं जल रहा है? बोले अंदर आ जाओ, आज जल जाएगा। भरोसा ही नहीं है। काशी में पंडे का, पुलिस के डंडे का, शहर में गुंडे का कोई भरोसा नहीं। नेता के गले का, गरीब के भले का, सड़क छाप मंचले का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। चोर और बनिया का, रंग बदलती दुनिया का, बीमार मुनिया का कोई भरोसा नहीं। क्या बात है? कोई भरोसा नहीं। जीजा संसाली का कोई भरोसा नहीं। जीजा संसाली का, सौदों में दलाली का, बेफिक्र माली का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। राह चलते अजनबी का, देहाती जैसे कवि का, और आजकल तो सभी का कोई भरोसा नहीं। गड़बड़ ही गड़बड़ है, कंठ में कपाल में, डॉक्टरों की चाल में, सरकारी अस्पताल में गड़बड़ ही गड़बड़ है, गड़बड़ ही गड़बड़ है। कलयुग के काल में, मिट्टी और माल में, जवाब सवाल में गड़बड़ ही गड़बड़ है, गड़बड़ ही गड़बड़ है। सास बहू के खेल में, मिट्टी के तेल में, कोर्ट कचहरी जेल में गड़बड़ ही गड़बड़ है, गड़बड़ ही गड़बड़ है, गड़बड़ ही गड़बड़ है। सरकारी लोन में, सरकारी लोन में, चपरासी की टोन में, मोबाइल फोन में गड़बड़ ही गड़बड़ है। देश में विदेश में, साधुओं के संदेश में, साधुओं के संदेश में, संतों के संदेश में, साधुओं के वेश में गड़बड़ ही गड़बड़ है, गड़बड़ ही गड़बड़ है। भारतीय रेल में, लोकल में, मेल में और क्रिकेट के खेल में गड़बड़ ही गड़बड़ है, गड़बड़ ही गड़बड़ है। एक गड़बड़ यहाँ तक चली है, आदमी ने सारे चरित्र अपने इतने गिरा दिए हैं कि गड़बड़ में लिप्त होता चला जा रहा है। उसका अस्तित्व अब समझ में नहीं आ रहा है। एक कविता आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, आदमी के चरित्र को चित्रित करते हुए। उसके पहले 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ कि गौ रक्षा का पाठ पढ़ाने वाला शिकारी निकला, संयम नियम का हिमायती अहंकारी निकला, साधु के भेष में था जो बलात्कारी निकला, और चर्चा था जिसका सारे शहर में कमबख्त भिखारी निकला, कमबख्त भिखारी निकला। कि अब आदमी से तुलना करते हुए जानवर भी शर्माते हैं। एक जूनियर गधा अपने सीनियर गधे के पास रोता चीखता चिल्लाता हुआ आया। सीनियर गधे ने पूछा, बताओ बेटा क्या हुआ?
जूनियर गधा बोला, क्या बताऊं चाचू, भरे बाजार किसी ने मुझे आदमी कहा। सीनियर गधा बोला, ये तो अच्छी है तकदीर तुम्हारी, जो आदमी से हो रही है बराबरी। जूनियर गधा बोला, क्या खाक बराबरी? चाचू, हम गधों का भी कोई क्रेज है, आदमी की क्या इमेज है। क्या बात, हम गधों का भी कोई क्रेज है। एक पल तलवे चाटता है, दूसरे ही पल तन जाता है, पल पल में भेड़ से भेड़िया बन जाता है, पल पल में भेड़ से भेड़िया बन जाता है। हम गधों का गधापन तो जग जाहिर है, आदमी मगर रंग बदलने में माहिर है। जब पड़ता है उस पर वक्त बाका, तो हम गधों को ही कहता है काका। हम गधे तो फिर भी गधे हैं, आदमी तो अपना अस्तित्व ही भूल जाता है। कभी गधा, कभी घोड़ा, कभी शेर तो कभी सुअर कहलाता है, कभी शेर तो कभी सुअर कहलाता है, कभी शेर तो कभी सुअर। आपने बहुत बढ़िया ढंग से प्रस्तुतिकरण किया और काफी आदरणीय जानवरों का नाम आपने अपनी कविता में लिया, जो भी कहलाता है इंसान। लेकिन जजेस हमारे क्या कहते हैं ये तो वही जानते हैं, आखिर हम उनसे पूछें कि वो क्या कहना चाहते हैं। फूल बरसे, कहीं शबनम बरसे, और इस दिल की तरफ बरसे तो पत्थर बरसे। क्या बात, और इस दिल की तरफ बरसे तो पत्थर बरसे। बारिशें छत पे खुली जगहों पे होती हैं, मगर बारिशें छत पे खुली जगहों पे होती हैं, मगर हम वो सावन है जो इन कमरों के अंदर बरसे। बहुत अच्छे। चाहे माल कैसा भी, उसकी पैकिंग ठीक होनी चाहिए, लेकिन पैकिंग नहीं, इसकी मेकिंग भी ठीक है। पहले जो दिए वाली बात थी वो एक चुटकुला था, चुटकुले को कविता में ढालना ये एक कविता की कमी है। पर मुझे लगता है वो हास्य और व्यंग की जो लड़ाई है उसमें ये निश्चित नहीं कर पाते कि वो व्यंग का दामन थामे या हास्य का।